देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए जरा, भारत का सबसे प्रभावशाली कारोबारी जिसकी कंपनियां कोयले से लेकर बिजली, हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक फैली हुई है, जिसके पास अपार राजनीतिक रसूख और ताकत का ऐसा जाल है कि पूरा देश उसकी पकड़ में दिखाई देता है। वो आदमी आज किससे लड़ रहा है? छोटे छोटे यूट्यूब चैनल से, उन स्वतंत्र पत्रकारों से जिनके पास न महंगी न्यूज रूम बिल्डिंग है, ना बड़ी बड़ी टीम, बस एक कैमरा और सच्चाई बोलने की हिम्मत। ये दोस्तों, ये तस्वीर बताती है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी किस कदर संकट में है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज की चर्चा बेहद खास है। अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात कर रहे हैं। 16 सितंबर 2025 को अहमदाबाद से आई खबर ने पूरे मीडिया जगत को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने यूट्यूबर अभिसार शर्मा और ब्लॉगर राजू पारुलेकर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया। आरोप यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर झूठी और अपमानजनक बातें फैलाई, जिससे कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा और केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1), 356(2) और 356(3) के तहत दायर किया गया, जो पुराने आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 से मेल खाती है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या ऐसा कह दिया गया, ऐसा क्या कह दिया गया था जो अडानी को इतना नागवार गुजरा। दरअसल अभिसार शर्मा ने 18 अगस्त 2025 को एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि असम में अडानी को हजारों बीघा जमीन अलॉट हुई है और ये सब राजनीतिक मेहरबानी का हिस्सा है। वहीं अगर बात करें, वहीं राजू पारुलेकर जनवरी से लगातार ट्वीट्स और रीट्वीट्स करते रहे, जिनमें अडानी पर जमीन हड़पने और गैर कानूनी फायदे लेने के आरोप लगे हैं। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और भ्रामक हैं। और गुवाहाटी हाईकोर्ट की अगर बात करें तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का 12 अगस्त को आदेश भी उनकी ही तरफदारी में है। लेकिन यहीं से दोस्तों, यहीं से कहानी और गहरी होती है, जिसकी वजह से आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ कंपनियां अपने खिलाफ आलोचनाओं की मानहानि बताकर कोर्ट में घसीट रही है, वहीं दिल्ली की अदालत का एक और आदेश पूरे परिदृश्य को बदल देता है। 6 सितंबर 2025 को दिल्ली की एक जिला अदालत ने अडानी ग्रुप की अर्जी पर न सिर्फ 9 पत्रकारों और संगठनों के खिलाफ एक तरफा निषेधाज्ञा दी, बल्कि 10वें प्रतिवादी के तौर पर जॉन डो को भी शामिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति भविष्य में अडानी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री डालेगा, उस पर भी यह आदेश लागू होगा, इवन इफ उनका नाम मुकदमे में शामिल ना हो। इस आदेश की सबसे खतरनाक बात यह थी दोस्तों कि अदालत ने अडानी को खुद की एक ब्लैक लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया। यानी एक तरह से देखा जाए तो कंपनी अपनी मर्जी से यह तय करेगी कि कौन सी सामग्री उसके खिलाफ मानहानिकारक है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश होगा कि उसे 36 घंटे के भीतर हटा दे। कोई न्यायिक समीक्षा नहीं, कोई जांच नहीं, सिर्फ अडानी का फैसला। ये सीधा सीधा दोस्तों प्राइवेट सेंसरशिप का रास्ता है, जिसे अदालत की मुहर मिल गई, जो कि चिंता का विषय है। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी जो है मैदान में उतर आया। सरकार ने 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया, जिनमें नाम शामिल थे रवीश कुमार, ध्रुव राठी,
न्यूज लॉन्ड्री, द अखबार, अजीत, अंजुम जैसे स्वतंत्र आवाजें। और मजेदार बात जो है वो ये दोस्तों कि ये हटाई गई कई सामग्री का सीधा संबंध अडानी से नहीं था, यानी इंटरव्यू, राजनीतिक चर्चाएं और यहां तक कि व्यंग्यात्मक पोस्ट भी जो है वो डिलीट कर दी गई। सोचिए, ये वही देश है जहां कभी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने मीडिया पर सेंसरशिप लगाई थी। उस समय बड़े बड़े अखबार झुक गए थे, लेकिन छोटे प्रकाशन, हिम्मत, प्रताप जैसे जो है वो डटे रहे। आज फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। बड़े टीवी चैनल पहले ही गोदी मीडिया बन चुके हैं और अब बचे कुचे डिजिटल प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल्स को भी कानूनी हथकंडों और सरकारी दबाव से बंद करने की जो कोशिश है, या ये कहे कि साजिश है, वो यहां पर हो रही है। अब यहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मानहानि कानून का इस्तेमाल आलोचना दबाने के लिए हो रहा है? मानहानि दोस्तों तब होती है जब कोई झूठ और दुर्भावना से भरी जो सामग्री है वो प्रकाशित करे। लेकिन जब कोई पत्रकार सत्ता और कॉर्पोरेट गठजोड़ पर सवाल पूछता है, जब वो जमीन अलॉटमेंट, बैंक लोन या फिर सरकारी नीतियों पर तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करता है, तो क्या वो मानहानि है या जनता का अधिकार? ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ती हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अडानी के मामले में अगर बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि वो जिन छोटे यूट्यूबर्स और ब्लॉगरों पर मुकदमा कर रहे हैं, उनकी पहुंच करोड़ों की जनता तक ही नहीं, उनकी पहुंच जनता तक नहीं बल्कि सीमित है। लेकिन फिर भी कंपनी डरती क्यों है? असल में डर सिर्फ शब्दों का नहीं होता है, डर उस सच्चाई का भी होता है दोस्तों जो सत्ता और पैसे की परतों के पीछे छुपी हो। यही तो डर सता रहा है। इस पूरी लड़ाई में एक और जो चेहरा है वो सामने आता है, जॉन डो आदेश। ये आदेश दरअसल एक ऐसा कानूनी हथियार है जो भविष्य के उन आवाजों को भी चुप कराने के लिए इस्तेमाल होगा जिन्होंने अभी कुछ कहा भी नहीं। यानी आप पहले से अपराधी मान लिए गए हैं, बस आपकी बारी का इंतजार है। इस आदेश का मतलब यह है दोस्तों, कानूनी विशेषज्ञों की अगर माने तो कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक ये आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। लेकिन विडंबना यह है कि जब अदालतें खुद कंपनियों को सेंसरशिप की शक्ति सौंपने लगे तो न्याय की उम्मीद आप कहां से करेंगे? कहां से की जाए वो न्याय की उम्मीद? आप ही बताइए। द देशभक्त के अंकित बैनर्जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि आज भारत में वही दृश्य है जो इमरजेंसी में था। फर्क बस इतना है कि उस वक्त बड़े अखबार सरकार के सामने झुके थे, अब डिजिटल युग में छोटे यूट्यूबर और स्वतंत्र प्रकाशन सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। फर्क यह भी है कि जब अब सेंसरशिप कोर्ट और सरकार दोनों के आदेश से जो है वो लागू की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से गहरी सच्चाई उजागर होती है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सिमट गया है। असली लोकतंत्र यानी असहमति की आवाज, सवाल पूछने की आजादी और साथ ही साथ पत्रकारिता की स्वतंत्रता, ये सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, या ये कहे कि खत्म की जा रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, चाहे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी रही हो या ब्रिटिश राज का प्रेस सेंसरशिप, सच को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। सवाल ये नहीं कि अडानी या सरकार कितने वीडियो हटवाते हैं, कितने पोस्ट डिलीट करवाते हैं। असली सवाल तो दोस्तों ये है जो देश लाइव आप लोगों से भी पूछता है, पूरे देश से पूछता है कि क्या हर बार एक नया पत्रकार, एक नया यूट्यूबर, एक नया ब्लॉगर खड़ा नहीं हो जाएगा जो फिर से वही सवाल पूछेगा? और चर्चा के अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, मानहानि से बड़ी मानहानि लोकतंत्र की हत्या है। अगर सच बोलने पर केस होगा, अगर सवाल पूछने पर वीडियो हटेगा, अगर आलोचना करने पर ब्लैक लिस्ट बनेगी, तो असली कलंक किसी पत्रकार या यूट्यूबर पर नहीं
बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र और उसकी संवैधानिक आत्मा पर लगेगा। आज की लड़ाई सिर्फ अभिसार शर्मा या ध्रुव राठी की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई उस हर नागरिक की है जो लोकतंत्र में अपनी आवाज रखना चाहता है, लोकतंत्र में विश्वास रखता है। और याद रखिए कि सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इतिहास में हमेशा वही दर्ज होता है जिसने सच बोला है, क्योंकि सत्ता का सच हमेशा बदलता है लेकिन समाज का सच हमेशा कायम रहता है। इसलिए अब आप किसका साथ देंगे, सच का या फिर झूठ का, आप तय कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी आपके साथ ऐसी ही कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।